हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 1 फेब से 7 फेब के लिए। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सो स्कॉर्पियो, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 1 से 7 फेब में। लवर्स, ओके। सो स्कॉर्पियो, आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में ऑप्शन एंड चॉइसेस दिख रही हैं, ठीक है। या तो आपके लव लाइफ में चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, या तो आपके लव लाइफ में ये है कि आप इस पर्सन के साथ लाइफ टाइम रहना चाहते हो या फिर नहीं। कुछ इस तरह का आप मेजर डिसीजन लेना चाह रहे हो, ठीक है, जिसके भी साथ हो आप प्रोमिनेंटली किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो। सो लवर्स यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। 3 of cups, Ace of Wand, ओके। सो ऐसा लग रहा है कि आप एक कोलैबोरेशन पार्टनरशिप में हो और स्टिल आप एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग को लेके, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग को लेके, एंड यू फील लाइक कि आपको एक रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। मे बी आप किसी पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हो स्कॉर्पियो राइट नाउ, एंड यू ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप विद समबडी, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो एंड आप किसी और के साथ एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, पैशन दिख रहा है, अट्रैक्शन दिख रहा है, एंड यू फील लाइक कि आपको एक रिस्क ले लेना चाहिए इस डायरेक्शन में, ठीक है। और काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि आप ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो अपने लव लाइफ में, और इस चीज़ के बारे में एक लंबे समय से आप सोच रहे हो, अभी से नहीं सोच रहे हो, लंबे समय से सोच रहे हो, एंड यू फील लाइक कि आपको एक रिस्क अब लेना चाहिए, आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना चाहिए, आपको एक लीप ऑफ फेथ के साथ एक नई शुरुआत करनी चाहिए अपने लव लाइफ में। ऑल दो आप लिटरली श्योर नहीं हो अभी भी किसी को भी लेके, मीन्स ऐसा लग रहा है कि या तो आपकी लव लाइफ में ऑलरेडी एक कनेक्शन है, ठीक है, या फिर आप एक कनेक्शन मेंटेन करना चाह रहे हो और इस वजह से आप एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो विद कंप्लीट लीप ऑफ फेथ के साथ, कंप्लीट रिस्क के साथ, एंड यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हुए आप एक लव लाइफ में बिगिनिंग करना चाह रहे हो, लेकिन उस चीज़ के लिए भी आप श्योर नहीं हो। मतलब काइंड ऑफ आप किसी के भी साथ कंटिन्यू कर रहे हो लेकिन बहुत सीरियस वे में नहीं जाना चाह रहे हो, सीरियस होके एकदम लॉन्ग टर्म का ना सोच के, बट जस्ट स्टार्ट करके कि चीज़ें कहाँ जाएंगी, ऐसे कि लेट्स स्टार्ट दिस बिगिनिंग एंड देन सी कि क्या होता है आगे, कुछ इस तरह से। सो दैट इज क्रिएटिंग दिस एनर्जी कि भाई ऑप्शंस और चॉइसेस लेके चल रहे हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, और मे बी आपकी लाइफ में ऑलरेडी आप एक कनेक्शन में हो एंड यू फील लाइक कि आपको मतलब एक रिलेशनशिप में जाने की नीड है या फिर एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करने की नीड है, ये भी पूरी तरह से हो सकता है। सो जो भी आपसे रेजोनेट करता है आप उसे रख लीजिए, ठीक है। आप किसी जेमिनी एंड एरीज से डील कर रहे हैं, ओके। सो स्कॉर्पियो, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके लिए 1 फेब से 7 फेब के लिए। एस ऑफ सोर्ड, ये पर्सन को एक क्लैरिटी चाहिए, मेंटल क्लैरिटी, ब्रेक थ्रू काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो देख लेते हैं एस ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया, या तो इस पर्सन को क्लैरिटी है या क्लैरिटी चाहिए। द सन एंड एस ऑफ कप्स एंड हैंग्ड मैन, वाओ। सो पहली चीज़, इस पर्सन को लगता है कि आप इनके लिए इनकी ट्रू हैप्पीनेस हो, आप इनकी सोल सेटिस्फैक्शन हो, सोल डिज़ायर हो, एंड स्लोली स्लोली ये
आपकी तरफ बहुत सारा लव फील कर रहे हैं, बहुत इमोशंस फील कर रहे हैं, बट स्टिल ये सिचुएशन को पूरी तरह से सरेंडर मोड पे डाल रहे हैं बिकॉज इनको क्लैरिटी नहीं है अभी ओवरऑल कनेक्शन के रिगार्डिंग। बट स्लोली स्लोली दिस पर्सन फील्स लाइक कि इनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है एंड ये इमोशनली कनेक्टेड हो गए हैं आपसे। एंड इस पर्सन को लग रहा है कि आप इस पर्सन की काइंड ऑफ हैप्पीनेस हो। आप जब से आए हो इस पर्सन की लाइफ में ये बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं, ये बहुत कंटेंटेड हैं, बहुत क्लियर हैं। और बट स्टिल यहाँ पे कोई सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से ये सरेंडर मोड में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अभी भी ये शायद कुछ चीज़ों को लेके क्लियर नहीं है, ठीक है। सो काइंड ऑफ ये सरेंडर कर रहे हैं चीज़ों को। आप मेनली किसी पाइसिस एंड लियो से डील कर रहे हो। सो स्कॉर्पियो, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के लिए 1 फेब से 7 फेब के लिए? द एम्प्रेस, आप एक मेजर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन चाहते हो, एज वेल एज आप अपने ऊपर फोकस करना चाह रहे हो, अपने ग्रोथ, अपने एक्सपेंसेस, अपनी पर्सनालिटी एंड ऑल, ठीक है। बट द एम्प्रेस यहाँ पे क्यों है देख लेते हैं। 6 ऑफ सोर्ड, एस ऑफ वॉन्ड, या सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख रही हूँ कि आप कॉन्स्टेंटली एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हो एंड यू फील लाइक कि आपको इस पर फोकस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सीरियसली यू वांट टू फोकस ऑन दैट, यू वांट टू वर्क ऑन दैट, ठीक है, एक नई शुरुआत करके। बट यू फील लाइक कि लेट्स मूविंग टू द कामर वाटर, मतलब आप आप आगे बढ़ो, ठीक है, एंड आपको खुद ही क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए। बिकॉज आप सीरियस वे में एफर्ट करना चाह रहे हो इस नई शुरुआत को लेके, बट क्योंकि यहाँ पे कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें आप या तो थोड़े से परेशान हो, स्टक हो, या कोई चीज़ है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप ऐसे सोच रहे हो कि लेट्स मूव फॉरवर्ड, और विद टाइम यू हैव द क्लैरिटी कि आपको इस कनेक्शन पे फोकस करना है सीरियसली कि नहीं करना है, क्या करना है एग्जैक्टली क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है, इस ब्रांड न्यू बिगिनिंग को लेके, एक नई शुरुआत को लेके, और आप मेजर ग्रोथ और एक्सपेंशन भी चाहते हो इस एरिया में कि चीज़ें आगे बढ़ें। बट स्टिल यहाँ पे कोई सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, मे बी आप पास्ट बैगेज या पास्ट की कुछ चीज़ें या कुछ कैरी कर रहे हो अपने साथ। सो यू फील लाइक कि लेट्स मूव फॉरवर्ड, और विद टाइम यू हैव द क्लैरिटी कि आपको इस कनेक्शन में कितना अपना एफर्ट एंड एनर्जी देने की नीड है, ठीक है। ओके, सो स्कॉर्पियो के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है स्कॉर्पियो के लिए 1 फेब से 7 फेब के लिए? 2 ऑफ पेंटिकल्स, या अभी स्कॉर्पियो आपके पर्सन भी काइंड ऑफ एक ऑन एंड ऑफ एनर्जी में है, ठीक है। मे बी आपकी वजह से है, मे बी ये खुद है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड, एस ऑफ कप्स एंड डेविल। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से ये क्लियर करना चाहते हैं चीज़ों को, एंड साथ ही साथ ये भी बताना चाहते हैं कि ये आपको लेके बहुत फीलिंग्स आ गए इस पर्सन के मन में, बट स्टिल यहाँ पे थर्ड पार्टी काइंड ऑफ एनर्जीज हैं इनको लग रहा है इस सिचुएशन में। सो ये इसीलिए ऑन एंड ऑफ काइंड ऑफ एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इस कनेक्शन में, इस सिचुएशन में ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी काइंड ऑफ एनर्जी है, या तो आपके साइड से या तो इस पर्सन के साइड से, एंड इस पर्सन को फील हो रहा है कि लाइक ये पर्सन जल्द से जल्द एक क्लैरिटी चाहते हैं, मेजर क्लैरिटी। और ऐसा भी लग रहा है कि ये लिटरली इस फीलिंग से भाग रहे हैं, मतलब इनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, बट एज वेल एज ये इस सिचुएशन से भागते हुए नजर आ रहे हैं।
बिकॉज इनको लग रहा है कि ये फिर से कहीं ऑब्सेस्ड ना हो जाए, फिर से वही चीज़ें ना हो जाए जहाँ पे ये बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हैं किसी रिश्ते को लेके, एंड काइंड ऑफ फिर से वो अनहेल्दी पैटर्न्स में ना कन्वर्ट हो जाए, टॉक्सिक ना हो जाए, थर्ड पार्टी काइंड ऑफ एनर्जी ना आ जाए, ठीक है। सो काइंड ऑफ कहीं ना कहीं एक डर भी है, ठीक है, एक पैटर्न से ये जूझ रहे हैं लंबे पीरियड ऑफ टाइम से, ठीक है। सो इस वजह से ऐसा लग रहा है कि ये भाग सा रहे हैं इस फीलिंग्स एंड इमोशन से, बिकॉज ये क्लियर नहीं है, यहाँ पे सिचुएशन अनस्टेबल है, ऑन एंड ऑफ काइंड ऑफ सिचुएशन है। सो बेसिकली ये क्लैरिटी चाहते हैं, ये पर्सन ना बेसिकली क्लैरिटी चाहते हैं। सो स्कॉर्पियो आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 1 फेब से 7 फेब के लिए। हाई प्रीस्टेस, ओके। सो आप साइलेंस रह रहे हो, और मे बी जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो बहुत साइलेंस है, ठीक है, एक मेजर साइलेंस दिख रही है। आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हो। हाई प्रीस्टेस यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। टावर, 5 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एक ब्रेक थ्रू मूवमेंट, एक मेजर रियलाइजेशन होती हुई नज़र आ रही है आपको, एक ब्रेक थ्रू मूवमेंट आता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से जो आपके माइंड की एक कांस्टेंट चार्टर है, ठीक है, एक काइंड ऑफ जो आप कॉन्स्टेंटली दिमाग में आपके चल रही थी बहुत टाइम से चीज़ें, मे बी शायद वो सिचुएशन कम्प्लीटली ओवर हो रही है, एंड यू फील लाइक कि यू शुड मतलब आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस आउट करने की नीड है, आपको अपने आप को बैलेंस रखना है, और मे बी आपको अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में एक बैलेंस एनर्जी के साथ इसको रिलेशन को लीड करना है, ठीक है, विदाउट एनी टू मच थिंकिंग और ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग। यू फील लाइक कि ठीक है, जस्ट लेट इट गो, और जो हो रहा है होने दो, एंड यू फील लाइक कि अपने साइड से बैलेंस दे करते हैं चीज़ों को, एंड साइलेंस में रहते हैं, ठीक है, ज़्यादा सोचते नहीं हैं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में एक चार्टर रह रही है लंबे समय से, ठीक है, एंड सडन एक ब्रेक थ्रू मूवमेंट आ रही है, डेफिनेटली एक ब्रेक थ्रू मूवमेंट आ रही है, जिसकी वजह से ये चार्टर ख़त्म हो रही है, एंड यू फील लाइक कि आपको अपने साइड से एटलीस्ट प्रयास करना चाहिए इस रिलेशन को बैलेंस आउट करने का, ठीक है, जितना आप कर सकते हो, एंड रेस्ट यूनिवर्स पर छोड़ देना चाहिए, ठीक है। और दिस कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जीज को बैलेंस आउट करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है, और एक नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन मेंटेन कर रहे हो, यस, ठीक है। सो आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, दिस इज योर एनर्जी स्कॉर्पियो। ओके, सो स्कॉर्पियो की लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 1 फेब से 7 फेब के लिए। 6 ऑफ सोर्ड, यूनिवर्स कह रहा है कि जस्ट मूव फॉरवर्ड, मूविंग टू द कामर वाटर, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, यू हैव द क्लैरिटी स्कॉर्पियो। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, अगर आपको अभी लग रहा है कि चीज़ें बड़ी ख़राब सी हैं, अनबैलेंस्ड हैं, स्टक हैं, बट स्टिल यूनिवर्स आपको कह रहा है कि जस्ट मूव फॉरवर्ड, चाहे कैसी भी सिचुएशन है, बस आगे बढ़ते रहिए, यू हैव दैट सोल्यूशन, यू हैव दैट क्लैरिटी। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।